मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जैसे कि कल हमारे यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का 12th का एग्ज़ाम होने वाला है और बायोलॉजी में आपको 70 मार्क्स में से 65 मार्क्स तक अच्छा स्कोर करना है, 60 मार्क्स तक। तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सिर्फ इसमें देखेंगे। हमारे पास ये अवतार का क्वेश्चन बैंक है। आप लोगों ने सारा सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एंड टाइम पर आपको सिर्फ ज़रूरत होती है शॉर्ट नोट्स की और क्विक रिवीजन की। अब क्विक रिवीजन में भी आपको कौन से टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से करना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए हैं, ये यूनिट दिए हैं आपको, कि आपके टोटल जो यूनिट्स हैं वो आपको पता है कि 5 यूनिट्स हैं, और इन 5 यूनिट्स में भी किस यूनिट का ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। सबसे पहले हम उससे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि जेनेटिक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, और वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट सबसे ज़्यादा वेटेज है वो जेनेटिक्स का ही है। 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हर साल ऑलमोस्ट आते हैं, ठीक है। और बाकी फिर जो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन वेलफेयर है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इनका 14 क्वेश्चन आएगा, और बायोटेक में से 10 क्वेश्चन। स्किप आपको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि सब में से ही क्वेश्चन आने हैं। ये सारी यूनिट्स आपको पढ़नी है। एक यूनिट में जैसे कि आपकी बुक में चैप्टर दिए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड यूनिट जो जेनेटिक एवोल्यूशन है, इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। देन थर्ड यूनिट में भी आपके कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर आपके थर्ड यूनिट में हैं। और बायोटेक का जो आपका यूनिट नंबर 4 है, इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी 3 चैप्टर हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जिस चैप्टर का आप वो करेंगे, और जिस चैप्टर में भी आपकी पहले से अच्छी तैयारी हो, उसे तो पहले रिवीजन कर लेना, जो नहीं पढ़ा उस पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, वैसे इसमें से सबसे इजी चैप्टर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ये भी आपका 14 मार्क्स का है। अगर आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी वगैरह, तो आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं या आगे से, या फिर जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे जेनेटिक अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम जेनेटिक देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। ये आपकी सेकेंड यूनिट है और चैप्टर 4 है। मॉलिक्यूलर और इनहेरिटेंस भी इसी में है आपका। ये आपका जो है पहला चैप्टर जो है, ये आपका जेनेटिक्स का है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें से जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपने पढ़ी होंगी, वो सब आपके कोई रिवीजन में कवर हो जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पे बिगिट्स लाइक ये जनरल टर्मिनोलॉजी दी, तो जेनेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, किसने कौन सी खोज की, कौन सा नियम दिया, कौन सी इन्वेंशन करी, ये आप देखना है ना। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन क्या है वो होमोजाइगस, what is heterozygous, monohybrid cross, reciprocal cross, back cross, test cross, डोमिनेंट ट्रेड्स, रिसेसिव ट्रेड्स, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक बार पढ़ लेनी। इसके अलावा मेंडल्स के कौन से लॉ हैं, तीनों लॉज के बारे में आपको पढ़ना। उसने कौन से ट्रेड्स लिए थे, तो वो 7 ट्रेड्स कौन से थे, उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो भी प्लांट्स आपके इसमें आएंगे, या जो भी फ्लावर्स आएंगे, जैसे आपका यहाँ पे उन्होंने स्वीट पी को लिया है ना, तो स्वीट पी का बॉटनिकल नेम क्या है, और इसके अलावा जिस लॉ में जो भी फ्लावर्स लिया उसका बॉटनिकल नेम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस में ये सारे टर्मिनोलॉजीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन से भी आपका लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। इसमें भी आपके ये 3-4 टाइप की जो भी डिजीजेस दिए हैं, XX, XY टाइप की कौन सी डिजीज से होती है, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये देखो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेडिग्री एनालिसिस। आजकल इससे भी हमेशा क्वेश्चन घुमा के आपको दिया जा रहा है ना, ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना। और MCQ क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको MCQ क्वेश्चन तो सारे ऐसे ही पढ़ लेने एक बार, क्विक रिवीजन करके सिर्फ देख लेना है। ये देख के ज़रूर जाना, एंड टाइम में कुछ याद हो नहीं हो, बट एक बार MCQ क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर, स्पेशली जो आपके हर साल कहीं वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो तो आपको देख के ही जाना है। यहाँ से आप स्कोर आराम से कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, इनका यही जो आप आगे पढ़े हैं ना, आपने जो क्विक रिवीजन किया, अब वहाँ से हेडिंग देख के इनका डिटेल क्वेश्चन ज़रूर देखते जाइए आगे से, कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे फटाफट आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे कौन कौन से हैं, तो आप इन्हीं को मार्क करके इन्हीं को टिक करते जाओ, और इनको एक बार फटाफट रीड करके रिवाइज करते जाओ। आज आपके पास सिर्फ आज के ही टाइम में, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आराम से आप 24 आवर्स में से 15 to 18 आवर्स भी करेंगे, तब भी आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा विद दिस क्वेश्चन बैंक और द बेस्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है,
है ना। जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है, क्रॉस करना आप लोग को आता होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट F1 पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन में क्या बनेगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फिर इसके बाद में जब आप उसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे देन F2 जनरेशन में कौन कौन से करेक्टर्स आपको मिलेंगे, है ना। फिर उनका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ब्लड ग्रुप से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुप में भी आपको एक बार ध्यान से ब्लड ग्रुप्स भी देख लेने हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसकी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है कि कौन से कैरेक्टर दिए हुए हैं और क्या उसका बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप आंसर में ही है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके आएंगे, आप देख सकते हैं। इजीली आपका इससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको डीएनए की स्ट्रक्चर, जेनेट और क्या बोलते हैं, ये आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है डीएनए का, न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, है ना। इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जैसे हर्शी एंड चेस की थ्योरी क्या है, जेनेटिक कोड्स क्या हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने और इनका क्विकली रिवीजन करना है। इसमें इंपॉर्टेंट HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ लेना है, लैक ऑपेरॉन के बारे में भी पढ़ लें आप, है ना। और फटाफट से वही हर चैप्टर में मल्टीपल देखेंगे पहले, उसके बाद में MCQ के बाद में आप शॉर्ट आंसर देखेंगे सबके, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, या डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डीएनए RNA में डिफरेंस क्या है ना। इसके अलावा ये आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा और उसमें जो भी डायग्राम दिया होगा, पहले आप कोशिश करें कि आप डायग्राम ही सीखें उसका, है ना। डायग्राम पहले फटाफट से ड्रॉ कर लें साइड में, फिर उसके बाद में उस थ्योरी एक्सप्लेन कर दो छोटे छोटे वर्ड्स में, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हर चैप्टर में अगर डायग्राम आपका, जिस क्वेश्चन में भी डायग्राम है तो उसका डायग्राम ज़रूर बनाएं, वेदर वो बोले या ना बोले कि डायग्राम बनाना है, नहीं, ये आपको बनाना ही होगा। रिएक्शन दिए हैं, अगर किसी की भी रिएक्शन दी है आपको तो उसके पहले रिएक्शन लिखोगे, देन उसको एक्सप्लेन करके उसकी थ्योरी लिख दो।